ये वीडियो देखा आपने, मेरे राइट साइड में जो वीडियो देख रहे हैं, ये यूपी के लखनऊ का है। ओबीसी के लोग हैं, एससी के लोग हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में जो गड़बड़ियाँ हुई है, जिसको ओबीसी कमीशन ने भी कहा है, उसके बाद वहाँ लाठियाँ चल रही है, जनसैलाब उमड़ा है। वही दूसरी तरफ भी तस्वीर देख लीजिए, किस तरह से भर्तियों में गड़बड़ी हो रही है, उसके खिलाफ भी पिछड़े और दलित प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आज बात करेंगे ओबीसी की, जिसकी आबादी कम से कम 52% है, और कौन उसका हक खा रहा है। जब आप जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, आपको पता है गुजरात मॉडल में क्या हुआ है? गुजरात के बनासकांठा में कोली ठाकुर समाज का एक ओबीसी घोड़ी पर चढ़ के शादी करने जा रहा था। अब तक आपने सुना होगा कि शेड्यूल कास्ट, आदिवासी, इनकी पिटाई होती थी। अब ओबीसी की भी पिटाई होती है। इसलिए मैं कहता हूं, जो लोग जाति में और वर्ण व्यवस्था में भरोसा रखते हैं, वो जान ले कि उनके अगर उनके नीचे एक जाति है तो उनके ऊपर भी एक जाति है। और कम से कम ये ओबीसी को तो जान ही लेना चाहिए। मराठा, पटेल, जाट, गुर्जर, कुर्मी, कोयरी, कहार, इनको जान लेना चाहिए कि आपके ऊपर भी एक जाति है। ये अलग बात है कि आपकी संख्या 52% है, इसलिए हो सकता है आप पर कम अत्याचार हो, थोड़ी बहुत आपके पास जमीनें हैं, लेकिन आप कलेक्टर नहीं हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं हैं, आप हाई कोर्ट में जज नहीं हैं, आप वाइस चांसलर नहीं हैं, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं हैं, आप बिजनेसमैन नहीं हैं, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं हैं, और आप पीएमओ, जहां से देश चलता है, वहां एक भी ओबीसी का अधिकारी नहीं है। आपके हिस्से में जो क्लास 3, क्लास 4 की नौकरी आती, वो भी जा रही है। जो आईएएस की भर्ती हो रही थी, वहां भी लैटरल एंट्री हो रही है। तो आपको गुमान किस पर करना है? सिर्फ अपनी जाति पर। तो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। सोचिए, कांग्रेस ने 10 राज्यसभा के मेंबर चुने हैं, उसमें से 6 ब्राह्मण हैं। लोग कह रहे हैं कि 5 तो बिल्कुल ब्राह्मण है, मैं एक ऐड कर रहा हूं, 6 ब्राह्मण हैं। 2 कायदे के उम्मीदवार हैं, एक मुकुल वासनिक और दूसरा इमरान प्रतापगढ़ी, जो उनको वोट दिलवा सकते हैं। एक भी ओबीसी का कैंडिडेट नहीं है। वही बीजेपी जो सारा हकमारी कर रही है, उसने कम से कम 16 में 8 ओबीसी चुने हैं, लेकिन उनके मुंह पर पट्टी है। अब सोचिए, मैं बता रहा हूं, एससी एसटी के 131 के करीब सांसद चुन के आते हैं लोकसभा में। राज्यसभा में उनको कोई नहीं भेजता है बीएसपी के अलावा, लेकिन कम से कम लोकसभा में उनका रिप्रेजेंटेशन पक्का है, एमएलए उनका पक्का है। लेकिन जैसे जैसे सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां आगे बढ़ेंगी, कांग्रेस बीजेपी जीतेगी, सबसे ज़्यादा हकमारी ओबीसी की होगी, क्योंकि वो सवर्णों को ज़्यादा टिकट देते हैं। अब ये बात अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को और तमाम ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब सोचिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी है, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस है, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नहीं है। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नहीं है। जागो भैया जागो, कब तक हल चलाते रहोगे? कब तक सेवा करते रहोगे? कब तक शूद्र बनते रहोगे? अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर तो बनाओ। नीट पीजी में अब जाकर, नीट पीजी में डॉक्टरी के एमबीबीएस की पढ़ाई में अच्छे से आरक्षण नहीं लागू होता था। नीट पीजी में, एमडी एमएस में अब जाके आरक्षण मिला है, वो भी बेईमानी हो रही है। सोचिए, कांग्रेस क्यों खत्म हुई? यूपीए 2 में एक ओबीसी के नेता थे, अर्जुन सिंह को हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने ओबीसी को आरक्षण दे दिया था।
अब नतीजा देखिए क्या हालत है इस देश में ओबीसी की, वो जब आप जानेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप ये खबर देख लें ताकि आपका जो गुमान है वो ढह जाए और आप अपने हक अधिकार के लिए कम से कम बात करना शुरू कर दें। ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश में लगातार ओबीसी आंदोलन चला रही है, अधिकारों के लिए आंदोलन चला रही है। धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा एडवोकेट लिखते हैं, केंद्र सरकार को नवासी सचिव चलाते हैं, पीएमओ जिसको बोलते हैं। बीजेपी सरकार की नीतियों को यही नवासी सचिव अमली जामा पहनाते हैं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इन 89 अधिकारियों में एसटी 3 शेड्यूल ट्राइब, एससी 1 शेड्यूल कास्ट और ओबीसी 1 भी नहीं है। यानी 85 सवर्ण अधिकारियों के नियंत्रण में देश की बागडोर है, फिर भी ओबीसी बीजेपी का बड़ा समर्थक है। अब तो कांग्रेस ने भी उनको कहा है कि तुमको कुछ नहीं देंगे। कुछ और खबरें सुन लीजिए। बेरोजगारी, सरकारी नौकरी के लिए ब्राह्मण राजपूत लड़के बन गए दलित, हुए गिरफ्तार। ये सोचिए, ये स्थिति है बेरोजगारी का। सूरज कुमार बौद्ध ने ट्वीट किया है, महंत की मेरिट के दर्शन कीजिए। इटावा में महंत सिंह फर्जी एससी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर प्रधान बन गए थे। खुलासा होने पर उनकी प्रधानी निरस्त कर दी गई। देश भर में ऐसे ही न जाने कितने एससी एसटी पदों के लोग हथियाए हुए हैं। एक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर भी केस चल रहा है। और सोचिए, ये देखिए, एक और बड़ी खबर बता रहा हूँ। पोप फ्रांसिस फोनेटिक्स अनाउंस इंडिया फर्स्ट शेड्यूल कास्ट कार्डिनल। आर्क बिशप ऑफ हैदराबाद एंथनी पूला शेड्यूल कास्ट के पहले आर्क बिशप बनाए गए हैं। उनका नाम है एंथनी पूला। देर कर दिए, चलिए देर ही सही, दुरुस्त तो आए हैं आप। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो ये है ओबीसी की हकीकत। और अब ये तस्वीर देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट झांसी की है। ठेला पर मरीज को ले जाया जा रहा है, लेकिन आपको क्या है, आपको तो मंदिर मस्जिद के डिबेट में उलझा कर रखा जा रहा है। तो ये है इस देश की ओबीसी की हकीकत। न उनको आरक्षण मिल रहा है, न 27% रिजर्वेशन मिल रहा है, घोड़ी चढ़ने पर पिटाई हो रही है, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, बस गाय गोबर गौमूत्र के नाम पर वोट देते रहिए। न तो आपको राज्यसभा भेजा जाएगा, न लोकसभा में आपके सीट रिजर्व हैं। लेकिन आपका दुश्मन आपको कौन बना रहा है? आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है, आपको मुसलमानों से भी लड़ना है, शेड्यूल कास्ट से भी लड़ना है, आपको हक गंवाना है। आपको देखना पड़ेगा कि आपका नेचुरल अलायंस कौन है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जब तक एकजुट नहीं होंगे इस देश में, क्या वो दोयम दर्जे के नागरिक हैं जिनकी भागीदारी 6 जगहों पर नहीं है। अब जातिवाद जो है वो गाँव में नहीं है। अब जातिवाद जो है मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, इन जगहों पर है। और इस जगहों पर ओबीसी की भागीदारी बिल्कुल शून्य है। अब आप लोग को तय करना है कि आपको अपना राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए और वो संविधान से मिलेगा। आपको संविधान बचाना है या धर्म की लड़ाई लड़नी है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।